आज मैं आपको ना मनी प्लांट के चमकदार पत्तों का राज और आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसकी वजह से आपका जो मनी प्लांट के पत्ते हैं वो बड़े भी होंगे, साइज़ में चमकदार होंगे और ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी आपके मनी प्लांट की। और इस फर्टिलाइज़र को इतना अंडररेटेड फर्टिलाइज़र बोला जाता है ना, और इसको ग्रो करने के लिए लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसी फर्टिलाइज़र की। और आपको पता है इस फर्टिलाइज़र के अंदर क्या है? इस फर्टिलाइज़र के अंदर पोटेशियम है, इस फर्टिलाइज़र के अंदर हमारा कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ में हेल्प करता है, इसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नए नए पत्तों के ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आजकल हम बाहर से जो खाद को लेके आते हैं उसमें इतने ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए आजकल हर चीज़ में मिलावट है। तो आपको क्या लगता है, क्या जो कंपोस्ट या जो वर्मी कंपोस्ट आता है बाहर से, जो हम कट्टा लेते हैं खाद का, तो आपको क्या लगता है कि अब उसमें मिलावट नहीं होती होगी? मिलावट होती है। लेकिन जो आज मैं आपको बताऊंगी ना फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र तो आप डेली, मुझे लगता है हर घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो जिस चीज़ से ये फर्टिलाइज़र बना है। और लोग क्या करते हैं, इस पानी को ऐसे ही फेंक देते हैं, और जबकि ये पानी इतना कमाल का है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। प्लांट की ऐसी ग्रोथ होगी। देखिए मैं आपको अपना एक और प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फिलोडेंड्रन है और इसकी ग्रोथ देखिए, इसके पत्ते देखिए कितने ज़्यादा सुंदर और कितने डार्क ग्रीन है। ये देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, और इसमें भी मैं यही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। आपको एक चीज़ और बताती हूँ, ये जो हमारा प्लांट है ना, चाहे हम फिलोडेंड्रन की बात कर लें, चाहे हम मनी प्लांट की बात कर लें, तो ये ऐसा प्लांट है कि आप इसको ना सॉइल में भी ग्रो कर सकते हो और आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हो। इसकी जो जड़ें हैं ना, जैसे आप मिट्टी में मतलब मिट्टी में तो ये बहुत अच्छे से बढ़ता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन पानी में ना इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो अगर आप पानी वाली अपनी मनी प्लांट में भी इसकी एक ड्रॉप, ज़्यादा ड्रॉप नहीं डालनी है आपको इस फर्टिलाइज़र की। अगर आप ज़्यादा ड्रॉप डालोगे ना तो फंगस लगने के चांसेस होते हैं। और अगर आप ये फर्टिलाइज़र डालोगे अपने मनी प्लांट की उन कटिंग्स में जो आप पानी में ग्रो करना चाह रहे हो, तो उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन आपको फिर उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके लिए देना पड़ेगा ये फर्टिलाइज़र, और आपको उसको ब्राइट लाइट में रखना पड़ेगा। अब एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जादुई चीज़। एक चीज़ तो यही है कि जो हमारा मनी प्लांट है ना, इसमें मेरे मनी प्लांट को फिल्टर्ड लाइट मिलती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने तो इंडोर रख दिया है। इंडोर होने पे जो हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसको ताज़ी हवा नहीं मिल पाती, इसको CO2 नहीं मिल पाता, अच्छे से वाटर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से, और अच्छे से सनलाइट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो फूड को ही प्रिपेयर नहीं कर पाता, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। तो मनी प्लांट के लिए क्या ज़रूरी है? मनी प्लांट के लिए बेहद ज़रूरी है एक तो बैलेंस डाइट और दूसरा फिल्टर्ड लाइट। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र है आपका ये। तो देखिए ये फर्टिलाइज़र है। अब मैं ये बता देती हूँ ये फर्टिलाइज़र तैयार कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना, घर के अंदर आपके चावल होते हैं, पोहा होता है, जब आप उसे धोएंगे ना, धोने के बाद देखिए इस तरीके का पानी निकलेगा। इसी पानी को आप क्या करोगे, अपने प्लांट को इस तरीके से दे दोगे। जब भी मुझे देना होता है ना फर्टिलाइज़र, तो मैं यही फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे देती हूँ। और यकीन मानिए ये इतना अच्छा फर्टिलाइज़र है ना, ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी, इसी फर्टिलाइज़र में, यानी यही जो पानी था, चावलों का पानी या फिर जो पोहे का जो पानी होता है, ये इस पानी के अंदर आप थोड़ी सी ना चाय पत्ती, यूज़ वाली नहीं, जो नॉर्मल पत्ती होती है चाय पत्ती, उसको डाल दीजिए। और उसको डालने के बाद आप क्या देखोगे, वो पानी का कलर चेंज हो जाएगा। उस पानी को भी अगर आप दोगे ना, तो आपकी मनी प्लांट इतनी तेज़ भगेगी, इतनी तेज़ ग्रोथ होगी कि आप हैरान हो जाओगे कि अरे ऐसा क्या चमत्कार हो गया। यही फर्टिलाइज़र अगर आप अपने फूलों वाले पौधों में भी डालोगे ना, तो वो भी ऐसे ही ग्रोथ करेंगे। मनी प्लांट में देखिए वैसे तो ऐसा कोई कीड़ा लगता नहीं है, इसमें जो कीड़े लगते हैं वो है नेमाटोड, जो हमें दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ये प्लांट है ना, ये ख़राब होने लगता है। इसकी जो जड़ें हैं वो पीली होनी शुरू हो जाएंगी, पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट किया जाए? तो आप नीम खली का इस्तेमाल कीजिए। 1 चम्मच नीम खली को डाल दीजिए,
तो जो नेमाटोड्स होंगे ना वो बनने बंद हो जाएंगे, वो मिट्टी के अंदर ही बनते हैं। या आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप एग्स का यूज़ करते हैं तो एग के जो शेल होती है, देखिए इस तरीके से रख दीजिए, कुछ नहीं करना आपको, बस इस तरीके से रख दीजिए, तो नेमाटोड्स भग जाएंगे जो सॉइल के अंदर पैदा होते हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए इससे दो काम हो रहे हैं, हमारा जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, और दूसरा पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आप थैंक्स बटन के थ्रू भी गार्डन गपशप को सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के थ्रू उस टॉपिक पे वीडियोस भी बना सकती हूँ।